हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों हमारे ट्रेडिंग का जो कोर्स है ना, बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। मुझे खुद से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं और बहुत प्यारी प्यारी कमेंट मिलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आ जाता है। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक और वीडियो बनाई है, जिसमें आपको और अच्छे से मैंने समझाया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है। लाइव मार्केट के अंदर आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना भाई, मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट होता है ना, ट्रेडिंग का चार्ट, इसका एक हार्ट है, दिल समझ लो इसका हार्ट है। जो अगर आपने ये समझ लिया ना, तो भाई आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सब कुछ सिखाता हूं बढ़िया तरीके से। हाँ जी दोस्तों, ये है हमारा रेजिस्टेंस का पार्ट 2। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको और अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। आपको देखो, मैं आपको चाहता हूं कि बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ सीख जाओ, ठीक है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये हमारी सेकंड वीडियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो। ये सारे जो लेवल आपको मार्क है ना, ठीक है, वो मैंने कल ही आपको बता दिया था किस तरीके से मार्क है सारी चीज़ें, ठीक है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, वो भी बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। ये लाइव मार्केट चल रही है, आप लोग देख सकते हो मार्केट चल रही है अभी, ठीक है। तो इस लाइव के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इन डिटेल, ओके। तो चलिए मैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोगों के सामने अभी लाइव मार्केट ओपन हो रखी है दोस्तों। लाइव मार्केट मतलब कि मार्केट अभी चल रही है। आप टाइम देख सकते हो 10:06 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और मैं आप सभी लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या कैसे चल रहा है चीजें। अब आपको दिख रहा है, दिखाता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। देखो कल मैंने बहुत अच्छे से मार्क करे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो ये वाला जो लाइन है, देखो ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी। इसको मैं क्या कहूँगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस होती है कि उस पर यहाँ जब रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है तो मार्केट नीचे, यहाँ से पहुँचा फिर से नीचे, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, ये दूसरी जो लाइन है ये एक सपोर्ट का काम करेगी। ये इसके नीचे लाइन है कि जैसे ही इस लाइन के पास पहुंचता है मार्केट ऊपर चली जाती है, लोग बाय कर देते हैं इस लाइन के पास जैसे पहुंचता है, ठीक है। तो अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऊपर ड्रॉ रखे थे। फिर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो पीछे से आ रहा है एक लाइन, ये वाली जो लाइन आ रही है पीछे से आ रही है दोस्तों, ये बहुत पीछे से लाइन आ रही है, आपको दिखाता हूं। देखो देखो यहां से पीछे से लाइन आ रही है, एक लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ हो रही है, और वो लाइन आज भी काम कर रही है। देखो अभी मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, यहां पर दिखाता हूं आपको। अभी मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है कहां पे, देखो ये, ठीक है। ये कल की ही लाइन ड्रॉ है, मैंने कोई नया लाइन ड्रॉ नहीं करा, ये कल से ही लाइन ड्रॉ है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ओपन कहां पे हुई है दोस्तों, ओपन हुई है यहां पर। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गई, लेकिन नीचे रुकी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे एक इसका सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे टच करा मार्केट ने, ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, सपोर्ट पे टच करा, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई सपोर्ट पे, फिर रिजेक्शन, सपोर्ट से फिर रिजेक्शन, सपोर्ट से फिर रिजेक्शन, सपोर्ट से फिर रिजेक्शन। आप लोग देख रहे हो ना कि सपोर्ट से मार्केट कितना ज्यादा रिजेक्शन ले रही है, मतलब इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रही है, कि कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज ही नहीं हो रही है। देख रहे हो ना आप, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तभी तो मार्केट कम से कम यहां तक जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर यहां पर रुकेगी, हो सकता है यहां से वापस आए ऊपर की साइड और फिर से नीचे की साइड आए, ठीक है, फिर से नीचे की साइड आए, उसके बाद इसको ब्रेक करे तो बात अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाऊंगा सारी चीजें, बड़ा मजा आएगा आपको सच में। मैंने सब कुछ रफ कर दिया है अब आपको, ठीक है, आपके लिए सब कुछ रफ कर दिया है। अब आप देखना कि मैं किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, कि अभी लाइव की मार्केट के अंदर मुझे ट्रेड करनी है, मान लीजिए मुझे लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करूंगा वो आपको दिखाता हूं, बहुत मजेदार होने वाला है। सबसे पहले मुझे क्या चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी बात देखो, मार्केट के अंदर साफ देखो, अगले पिछले 2 से 3 दिन का देख लो आप, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, पिछले दिन का ही देख लो, ज्यादा पीछे भी मत जाओ, तो पिछले दिन के भी देखोगे ना तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे भी दिखाता हूं, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट बन रहा है दोस्तों कि यहां से मार्केट बार बार इसके पॉइंट के ऊपर नहीं जा रही है मार्केट, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, तो दोस्तों इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को कहेंगे हम रेजिस्टेंस है भाई, कि इस पॉइंट से मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा रही है। ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है ना, एक ऐसा जोन है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा रही है, एक तरीके से हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी हमें एक जोन मिल गया ऊपर की साइड कि अगर ये वाली जो मार्केट है, मतलब मॉर्निंग की जो मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, अभी फिलहाल तो नहीं जाएगी। अगर यहां पर जाती है तो यहां पर मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूं, आंखें बंद करके सेल से मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यहां से हर बार जितनी बार भी यहां पहुंची है मार्केट, एकदम से रेड कैंडल बनी है, यहां पर पहुंची है रेड कैंडल बनी है, यहां पर पहुंची है रेड कैंडल बनी है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन तो ऊपर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, डन। अब फिर हम क्या काम करेंगे, हम कल का जो रेजिस्टेंस बनना है, कल के रेजिस्टेंस को हम फॉलो करेंगे। कल का रेजिस्टेंस क्या बनना है, ये वाला,
देखो ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, यहां पर जब भी मार्केट आती है ऊपर चली जाती है, यहां पर मार्केट आती है ऊपर चली जाती है, ठीक है। देखो ये भी एक पॉइंट था जिससे ऊपर गई है, मतलब यहां पर जो है ये जो लेवल है यहां से मार्केट हर बार ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें दिखाता हूं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, एक लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि जो कल की लाइन है उसको अब देखो, अब दिखाता हूं, देखो कल तो ये क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन होती है दोस्तों क्या होती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या था, ये था सपोर्ट, ठीक है, कल के लिए, ठीक है, कल के लिए ये वाली जो मार्केट है, ये मार्केट इस मार्केट के लिए। लेकिन दोस्तों अब मॉर्निंग होती है, मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, तो मार्केट यहां पर मान लीजिए ओपन होती है, यहां पर ओपन होती है, तो यहां पर जैसी ओपन हुई तो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, ये जो सपोर्ट था ना, पहले सपोर्ट था, कल के लिए सपोर्ट था, वो आज के लिए रेजिस्टेंस बन गया दोस्तों, कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही दिखाता हूं, देखो जितनी बार भी मार्केट यहां पर आई है नीचे चली गई, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर गई, यहां पे आई फिर से नीचे, 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 फिर यहां ऊपर जा रही है, यहां पर जाने की कोशिश करी, फिर से नीचे, आप लोग देख सकते हो। तो मतलब क्या है, मार्केट इस वाले लेवल से ऊपर नहीं जा रही है, इस लेवल पे जब भी आती है मार्केट सेल कर देते हैं लोग, जैसी ऊपर आती है फिर से सेल कर देते हैं, जैसी ऊपर आएगी फिर से सेल कर देंगे लोग, ठीक है। देखो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, देखो जैसे ये वाला जो लेवल है ना, ये जो जैसे लेवल है, अभी दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकंड। अब मैं आज का एक और लेवल ड्रॉ करता हूं, आज का लेवल कैसे ड्रॉ होगा अब दिखाता हूं। देखो हम क्या चेक करेंगे कि भाई पीछे मार्केट का अभी तक देखेंगे, पीछे के लेवल क्या काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कि ये देखो, यहां पर आई मार्केट, यहां से ऊपर गई, थोड़ी देर ब्रेक आई, नीचे आई, फिर से यहां से फिर से ऊपर चली गई मार्केट, मतलब एक पॉइंट से ये ऊपर गई है, इस पॉइंट से फिर ऊपर गई है, इस पॉइंट से फिर ऊपर गई है, ठीक है। फिर इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रही थी, देखो यहां पे कल कुछ भी नहीं हुआ, और ये वाले पॉइंट से ग्रीन कैंडल बनी है, हर बार ये वाले पॉइंट से ग्रीन कैंडल बननी है, ये वाले पॉइंट से ग्रीन कैंडल बननी है। तो अभी आप लोग देखो कितना तगड़ा सपोर्ट है, कितना तगड़ा सपोर्ट है। अभी देखो सारे पॉइंट को एक साथ ड्रॉ कर दूंगा मैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है दोस्तों, चलता है थोड़ा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो जोन है आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला आपको जोन दिख रहा है, इस जोन पे से ऊपर गई मार्केट, यहां पे इस जोन में रही, ठीक है, इस जोन में रही, और देखो यहां से अब दिखाता हूं मैं एक चीज आपको, एक और दिखाता हूं। ये वाले 4 तारीख में मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई, मतलब यहां से लेके इस सपोर्ट से एक तरीके से यहां तक पहुंची है पहले मार्केट। तो ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, इसको सपोर्ट कर रही है मार्केट, इसको सपोर्ट करके ऊपर चली जाती है, इसको सपोर्ट करके ऊपर चली जाती है, इसको सपोर्ट करके मार्केट ऊपर गई है। आज भी ये सपोर्ट काम कर रहा है बहुत ही अच्छे से, देखो आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो, ये रहा, जितनी बार भी मार्केट इस सपोर्ट के पास आई है, जैसी सपोर्ट को टच कराया मार्केट ने, देखो यहां से मार्केट ओपन हुई, इस सपोर्ट के पास आई, मार्केट अप चली गई, इस सपोर्ट के पास आई, मार्केट फिर से अप चली गई, ऊपर से फिर नीचे आ गई यहां तक, फिर यहां से फिर ऊपर चली गई, ठीक है। यहां से फिर ये वाली रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल से थोड़ा सा ग्रीन कैंडल यहां से बन गई, देखो यहां से, देखो यहां पर आ रही थी, यहां रिजेक्शन लिया, फिर से अगली ग्रीन कैंडल बन रही है। अब बहुत सारे चांसेस क्या है, मार्केट फिर से यहां पे आएगी दोस्तों, यहां पे आ सकती है, यहां से आने के बाद फिर से नीचे आए, फिर से यहां से ऊपर जाए, फिर से यहां से नीचे। अब देखो जो ये एक जोन होता है ना, जो एक जोन होता है, ये जो सपोर्ट और ये जो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ये दोस्तों 80% काम करते हैं, ठीक है। और 20% क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, मतलब इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया फिर यहां पहुंच गई, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया फिर यहां पहुंच गई, ठीक है। ये जो काम करता है वो 20% काम करता है बस, हर बार मैक्सिमम बता रहा हूं 80%, मतलब 10 में से 8 बार क्या होगा कि मार्केट सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे जाएगी, 80% ये होगा। लेकिन लॉस पता है कहां होता है लोगों का लॉस होता है 20% में। लोग क्या सोचते हैं, भाई अब ये रेड कैंडल बनी है, मार्केट अब यहां से डायरेक्ट नीचे जा रही है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, नीचे की ट्रेड कर लेंगे। देखो कभी भी मार्केट सपोर्ट पर आ रही है, याद रखना मेरी बात बहुत दिमाग से रखना, कभी भी मार्केट सपोर्ट पर आ रही है तो आपको कभी भी एकदम से सेल नहीं करना है दोस्तों, सपोर्ट पे कभी भी नीचे की साइड सेल नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। कभी भी मार्केट ऊपर जा रही है, यहां पर आ गई मार्केट, तो यहां पर कभी भी आपको क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है, ऊपर की साइड और नहीं सोचना है कि अब और ऊपर जाएगी, नहीं सोचना है। क्या करना है, यहां पे अभी बाइंग अवॉइड करनी है, सेलिंग अवॉइड करनी है। इसका रीजन बताता हूं, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आपका ब्रेकआउट होता है, कैसे आपका ब्रेकआउट होता है, कैसे आपका ब्रेक डाउन होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा फेक ब्रेकआउट कौन से होते हैं, कि आपको लगा कि यार ब्रेकआउट हो गया, लेकिन आपने करा क्या, आपने बाय कर लिया यहां से कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जाने वाली, लेकिन
एट द पॉइंट एकदम सेलिंग आ गई। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी लेकिन आपको बस ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होते हैं। ठीक है, और मार्केट सपोर्ट कैसे देखती है, देखो आप। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए, देखो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूं कि अगर हम चाहें तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हम 5 मिनट की जगह हम क्या करेंगे, 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करेंगे। आपको यहां पर दिखाई देगा 1 मिनट के ऊपर सब कुछ दिखाई देगा, बहुत मजेदार होगा। देखो हुआ क्या, हमें पता है, हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया, आज मॉर्निंग में हमने ड्रॉ कर लिया कि भाई ये है रेजिस्टेंस, कि मार्केट यहां से ऊपर बहुत मुश्किल से जाएगी, ऊपर जाने के चांसेस 20% है बस। ठीक है, और यहां से नीचे जाने के परसेंट 80%, तो हम 80% के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, हमें पता है कि सपोर्ट मार्केट लेके ऊपर जाएगी। ठीक है, सपोर्ट पे लेके ऊपर जाएगी, सपोर्ट जैसी आएगी ऊपर जाएगी। हुआ भी यही। मैंने क्या काम किया, मान लेते हैं अभी मार्केट ड्रॉ है। अब तो मैं कह रहा हूं कि भाई मार्केट दिखाई दे रही है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं यहां भी दिखाता हूं, यहां भी बताऊंगा कि अगर मार्केट ये ऊपर जाती है ना, यहां पर आ गई, तो मैं बिना सोचे समझे क्या काम कर दूंगा, यहां पे सेल कर दूंगा। यहां पे सेल क्यों करूंगा, उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि मुझे पता है भाई 20% चांसेस है, ऊपर गई तो गई, नहीं गई तो यहां से फिर मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब सोचो कि मैंने यहां पर ट्रेड ले लिया, हमने सोचा यहां पे सेल कर दिया, मतलब हमने नीचे की साइड ले लिया और मार्केट यहां से ऊपर चलेगी तो क्या होगा भाई, छोटा सा एसएल ले लेंगे हम, यहां पे छोटा सा एसएल मिल जाएगा हमें, बोले छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे भाई, यहां पे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, मैं छोटा सा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट होगा ना मेरे भाई। आप लोग देखो, मैं आपको दिखाता हूं, वो दिखाऊंगा अच्छे से। देखो मान लेते हैं, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, कि हम मान लेते हैं हमने क्या काम किया, जैसी मार्केट नीचे आई तो हमने क्या काम किया, यहां पर क्या काम कर दिया, बाई ले लिया हमने, ऊपर की साइड ले लिया और मार्केट ऊपर चली गई। हमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने सोचा था यहां तक आएगी मार्केट, लेकिन यहां तक मार्केट नहीं आई। हमने स्टॉप लॉस ले रखा है अपना इस जोन के नीचे का, इस जोन के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है, इसके बाद अगर कोई भी रेड कैंडल नीचे क्लोज होती तो मैं निकल जाता यहां से। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे आई, आ गई, चलो हमारा यहाँ पे कुछ लॉस दिख रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, यहाँ पे हमारा कुछ लॉस दिख रहा होगा छोटा सा। अब लॉस दिख रहा होगा, लेकिन यहां से देखो मार्केट फिर ऊपर गई और अपना ये वाला लेवल को छू लिया। हमारा टारगेट था ये वाला, स्टॉप लॉस था हमारा, जो जैसे हमने जहां पे ट्रेड लिया उससे थोड़ा सा नीचे का। ठीक है, मार्केट इस जोन से ऊपर गई, जैसी ऊपर पहुंची मैंने यहां से सेल कर दिया, नीचे की साइड जाएगी। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जब भी मैं नीचे सेल करूंगा तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा ऊपर, कि भाई मार्केट अगर यहां पहुंच गई तो मैं निकल जाऊंगा यहां से, लॉस लेके निकल जाऊंगा छोटा सा। लेकिन मार्केट ने क्या काम किया, यहां से नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर आई, फिर से नीचे आई, और आप देखो ये वाला टारगेट हमारा फिर से हिट होगा। फिर नीचे हमने ट्रेड ले ली, फिर से टारगेट हमारा ऊपर हिट होगा। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको समझ आ रही होगी आप, आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट अभी मूव कर रही है। अब देखो अगर मार्केट, ये वाली मार्केट यहां पहुंचती है ना, फिर से अगर मार्केट यहां पे पहुंचेगी तो मैं यहां पे सेल कर दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई मार्केट यहां से नीचे जाएगी और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर करेगा। ठीक है, कि अगर मार्केट ने कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, अगली कैंडल बना के यहां पे क्लोज कर दी, तो मैं यहां से निकल जाऊंगा लॉस लेके अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर काम करते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक मार्केट का जो दिल है ना, दिल हार्ट, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोस्तों, कुछ नहीं है। ये चार्ट के ऊपर बस ये 2 लाइनें ड्रॉ करनी है आपको, और इसके अंदर ही गेम खेलना पूरा, इसके अंदर ही पूरा गेम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि इस लाइन को ब्रेक भी नहीं कर रहा है ना, इस लाइन को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या काम कर रहा है, अभी मार्केट बीच में है। अब हमें वेट क्या करना है, मैं आपको बताता हूं, ट्रेड करने का वेट क्या करना होगा हमें, कि मार्केट पहले ऊपर जाएगी, ये वाले जोन पे आने दो मार्केट को, जैसे इस जोन पे आएगी हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, नीचे की साइड भेज देंगे मार्केट को। मान लीजिए मार्केट नीचे की साइड चलेगी तो हमें यहां तक का टारगेट होगा, हमें बहुत मोटा प्रॉफिट होगा यहां पे। ठीक है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस लगता है तो स्टॉप लॉस क्या लगेगा, ये लगेगा। अब देखो, अब ये मार्केट जैसे नीचे आ रही है, आप लोग दिख रहे हो नीचे आ रही है, आने दो, जैसे इस वाले पॉइंट पे आएगी तो यहां पे मैं बाय कर दूंगा सीधा। मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा ब्रेकआउट होगा, अभी नहीं सोच रहा है ब्रेकआउट का, अभी मैं सोचूंगा जैसे यहां पे आएगी इस लेवल पे ये मार्केट ऊपर जा सकती है, बस इतना सोचना है मुझे। यहीं से लेवल पे यहां तक आई, देखो फिर यहां पे जा रही है, फिर से अगर नीचे आएगी तो मैं यहां सोचूंगा, फिर यहां तक का टारगेट लूंगा। ठीक है, इस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको मार्केट बहुत आसान दिखेगी, बहुत दोस्तों, बहुत आसान। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं छोटे छोटे लेवल पे कैसे काम करता है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करना है, एक एक दो दो कैंडल के ऊपर स्कैल्पिंग कैसे करनी होती है वो भी आपको दिखाता हूं। देखो अब आप लोग देखो, ये तो हो गए बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दोनों जो थे ये और ये तो हो गए बड़े सपोर्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, छोटा दिखाता हूं। छोटा बहुत ही सिंपल है, देखो आप लोग देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे हर बार कैंडल क्या कर रही है, रिजेक्शन दे रही है अपनी। देखो रिजेक्शन दिया मार्केट ने। अब देखो एक चीज दिखाता हूं, और मार्केट यहां से नीचे गई है, यहां पर पहुंची, यहां से रिजेक्शन आया, अगली कैंडल में फिर से रिजेक्शन, इस कैंडल में फिर से रिजेक्शन, इस कैंडल में फिर से रिजेक्शन, और देखो अब यहां से मार्केट नीचे जा रही है। और देखो ये 2 कैंडल के अंदर ही प्रॉफिट हो सकता था अगर हम ऊपर का सपोर्ट लेके चलते तो। ये छोटे छोटे लेवल्स हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक लेवल और दिखाता हूं,
ये वाला लेवल भी काम करेगा दोस्तों। अब देखना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो इस लेवल से सीधा ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट। देखो अगर इस लेवल के पास आ रही है, देखो मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल बन रही है, यहां तक का टारगेट हो सकता है। ये होते हैं छोटे छोटे लेवल। अगर आपको छोटे छोटे लेवल ड्रॉ करने, मतलब मैंने यहाँ पे, यहाँ से नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है ये वाला। अब देखो यहां तक मार्केट जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से हम छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी होती है छोटे छोटे लेवल पे, तो लोग 1-1 मिनट के ऊपर भी स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे लेवल ड्रॉ करके। ये सब छोटे छोटे स्टॉप आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं अगर आपको छोटी ट्रेड करनी होती है छोटे लेवल पे, ठीक है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा अगर आप खुद से ड्रॉ करोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन और भी अच्छा काम करती है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं ना, वैसे ट्रेंड लाइन भी काम करती है दोस्तों। ट्रेंड लाइन बहुत मजेदार चीज होती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। दिखाता हूं मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। ये सिखाऊंगा मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन। अब आप लोग देख रहे हो ट्रेंड लाइन का क्या मतलब हो गया। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गई, जैसे नीचे आ रही ऊपर जा रही, नीचे जा रही ऊपर जा रही, नीचे आ रही, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है, और जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा, देखो कितने बड़ा ट्रेड मिल गया हमें। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड ऊपर जा रही है, देखो मार्केट, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट है तो देखो कितना नीचे गई है मार्केट, ठीक है। तो वो भी सिखाऊंगा, अभी आपको मैं बहुत कुछ सिखाना है। बाकी फिलहाल आपको करना क्या है, आपका होमवर्क बता रहा हूं, आपका काम बता रहा हूं। देखो सपोर्ट आप ले रही है मार्केट, आपको दिख रहा है जो मैंने लेवल ड्रॉ करा था नीचे वाला, इस लेवल से देखो ग्रीन जा रही है, और मार्केट का मेरा टारगेट समझ लो ये वाला, एक तरीके से मार्केट यहां तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपको और चीज दिखाता हूं, मैं आपको आपका होमवर्क बताता हूं। HW सुन लो, क्लास होमवर्क क्या है, आपको करना क्या है। आपको करना है दोस्तों, देखो टारगेट आ गया हिट हमारा, आगे टारगेट, ये काम करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको बताऊं, ये वाले लेवल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, हो सकता है यहां से अभी मार्केट डाउन भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये लिख लेवल ड्रॉ रखा है, लेवल ड्रॉ रखा है, ये वाला लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला भी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा यहां पे क्या हो गया है, यहां पे हमारा क्या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। यहां से देखो मैंने ट्रेड ली थी और इस लेवल तक हम पहुंच गए, ठीक है। हमारा एक तरीके से टारगेट हिट हो गया है। अब देखो जैसे इस लेवल पे जा रही है ना, इस विक जैसे विक जा रही है, देखो यहां पे रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो रिजेक्शन आ रहा है, मतलब ये वाला जो लेवल है वो काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी है और सीखनी है, ओके। अभी आपको करना क्या है, अपना जो चार्ट है, अपने चार्ट के अंदर आपको सबसे पहले अपने बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है। धन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। और जो भी अगर पीडीएफ लेना चाहता है ना, ट्रेडिंग ये क्या कहते हैं कैंडलस्टिक वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 105 या 99 रुपए की आई थिंक पीडीएफ है, वो लेके डाउनलोड कर लो, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। आप पीडीएफ अपना प्रिंट आउट निकलवा लो, उससे सीखते रहना, ठीक है। और दोस्तों अब आपको करना ये है कि बैक टेस्ट करना है, मतलब सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके देखने हैं, सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करने हैं आपको, जैसे मैंने ड्रॉ कर रखे ना, वैसे ही आपको ड्रॉ भी करने हैं। तो आपको सीखने को मिलेगा, पीछे पीछे जाते रहना और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहना अपने, ठीक है। तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही था। आप ये सारी चीजें करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, और फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा क्या, कैसे आप काम कर सकते हो, मतलब आपको दिखाऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।